नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रडार। कैमरे के पीछे शुभम पटेल और इस वक्त हमारे साथ एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री जी जुड़ी हुई हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल दरअसल एक घटना घटी जिसमें 2 युवतियों को गाड़ी से कूदना पड़ा और वो पूरी घटना क्या थी, इसके लिए हम सीधे शालिनी अग्निहोत्री जी से बात करते हैं। मैम, एक्चुअल में क्या हुआ था उस घटना के दौरान? उन महिलाओं के साथ किस तरीके की बात सामने आई है, क्या बताएंगे कुछ? देखिए, 3 की रात को जो एक ये डिस्ट्रेस कॉल हमें आई थी जिसमें कि ये बताया गया कि एक चलती हुई गाड़ी से 2 युवतियों ने छलांग लगाई है कोतवाली बाजार के एरिया में। उन 2 युवतियों का उसी समय जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया गया था और लकीली कोई सीरियस इंजरीज उनकी बॉडी पे नहीं पाई गई थी। उनसे जब पूरी बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे लोग बाहरी राज्य से यहाँ पे एज टूरिस्ट यहाँ पे रुके हुए थे और खाना खाने के लिए विनोद रसोई जो कि कोतवाली बाजार में स्थित एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे जा रहे थे। उस समय पैदल चलते चलते उन्होंने एक गाड़ी से लिफ्ट लिया जिसपे कि हिमाचल प्रदेश सरकार की स्टिकर थी और फिर जब उन्होंने उस ड्राइवर को रुकने के लिए कहा तो वो गाड़ी नहीं रुकी तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के वहाँ से छलांग लगाई। इस सिलसिले में हमारे जो CCTVs हैं और जो हमारी टीम्स हैं उनके द्वारा वर्कआउट करके उस गाड़ी का जब पता किया गया तो वो बात सही निकली कि वो एक सरकारी कार्यालय की गाड़ी थी। और ड्राइवर से जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि ड्राइवर उस समय अपने ब्लूटूथ के माध्यम से अपने किसी निजी कॉल पे फ़ोन पे साथ में बातचीत कर रहा था। तो उसे जो है लड़कियों की बात जो है सुनाई नहीं दी कि रुकने, और जब तक वो रिएक्ट करता तब तक वो लड़की वहाँ से कूद के, और दूसरी जो लड़की थी उसकी फ्रेंड, उसको लगा कि मेरी फ्रेंड के साथ, तो वो भी घबरा के कूद गई। तो पूरे मैटर में फिर इनके जब आमने सामने इन दोनों लड़कियों से भी और ड्राइवर से भी पूछताछ की गई तो कोई मिसबिहेवियर या इंडिसेंट बिहेवियर या ऐसा लड़कियों ने रिपोर्ट नहीं किया है। और ड्राइवर की पूछताछ जब हर एक एंगल से की गई तो यही बात सामने आ रही है कि थोड़ी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग इन 2 ग्रुप्स के बीच में हुई। और क्योंकि लड़कियां इस राज्य की नहीं है और बाहरी राज्यों से संबंध रखती हैं तो वो पैनिक करके उस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया। और ड्राइवर जो है फर्दर जब लड़कियां इस तरीके से बाज़ार में उन्होंने छलांग लगा दी और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए तो ड्राइवर पैनिक करके मौका से जो है गाड़ी लेके वहाँ से जल्दी से निकल गया। तो ये सब फैक्टर्स को हमने ध्यान में रख के लड़कियों और ड्राइवर का पूरा इन्वेस्टिगेशन अपना किया और लड़कियां जो है उनसे फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने जब चर्चा की तो उन्होंने इसको आगे परस्यू करने के लिए मना किया और वो सकुशल अभी जो है अपनी स्टेट के लिए यहाँ से निकल के जा चुकी है, जो कि ऑलरेडी उनकी प्लान्ड एग्जिट जो है वो पिछले कल उनको अपने यहाँ से निकलना था। और ये सारी जो घटना है एक गाड़ी से लिफ्ट लेके और रात के समय फूड प्लाजा की तरफ जाने के लिए वो लड़कियों ने लिफ्ट ली थी और मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग में ये पैनिक की हुआ और पैनिक के चलते वो दोनों लड़कियां जो है गाड़ी से कूद गई और किसी तरह का इंडिसेंट बिहेवियर, कोई मिस ट्रीटमेंट या फिर ड्राइवर की तरफ से कोई एग्रेसिव बिहेवियर या इंडिसेंट जेस्चर जो है वो लड़कियों ने उसमें अपने जो स्टेटमेंट्स दिए उसमें उसका डिनाई किया हुआ है। इनके ड्राइवर ने खुद आके कांटेक्ट किया जब ये घटना फैल गई, पूरी बात जब फैली तो क्या उसने खुद कांटेक्ट किया फिर पुलिस ने उसे ढूंढा था? नहीं, ड्राइवर ने खुद कांटेक्ट पुलिस से नहीं किया और इनफैक्ट लड़कियों की तरफ से भी जो कंप्लेंट है वो बेसिकली क्योंकि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, स्थानीय लोग उनको मेडिकल के लिए हेल्प के लिए जो है हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल के द्वारा जो है लोकल पुलिस को जो है इन्फॉर्मेशन इसमें आई थी और उसी पे जो फर्दर कार्रवाई हुई। जो ड्राइवर है उनको CCTVs जो हमारे शहर में लगे और लड़कियों का जिस तरह का डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया था उसके तहत जो है इस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया था। और क्योंकि एक ये सरकारी कार्यालय में लगी हुई गाड़ी थी तो ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना उसके आगे बहुत ईजी एक टास्क हमारे लिए था। जी, वो किस सरकारी विभाग के कार्यालय से जुड़ा हुआ ड्राइवर था, कुछ जानकारी? देखिए, ये जो गाड़ी बताई जा रही है DRDA जो विभाग है उसमें एक ऑफिशियल है, उनका सरकारी वाहन है और ये ड्राइवर भी उसी ऑफिस में तैनात हुआ है। मैम, अगर ये तो चलिए मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये घटना घटी, लेकिन एक्चुअल में अगर भगवान न करे लेकिन ऐसा अगर होता है किसी के साथ तो उसमें पुलिस किस तरीके की शुरुआती कार्रवाई करती है? देखिए, इसमें फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगी कि धर्मशाला एक काफ़ी सेफ टाउन है और इस तरह की घटनाएं यहाँ पे देखने में नहीं आती हैं और सिक्योरिटी सेफ्टी की दृष्टि से काफ़ी रिस्पॉन्सिव यहाँ पे आम जन मानस भी है। जैसे इस इंसिडेंट्स में भी आपने देखा कि बहुत सारे लोकल लोगों ने इन 2 लड़कियों की सहायता करी
उसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो इमरजेंसी हेल्पलाइंस ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, उसमें 112 जो हेल्पलाइन है उसमें किसी भी समय आप जो है 24/7 ये एक हेल्पलाइन है जिसमें आप अपनी इशू रेज कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिकली क्राइम अगेंस्ट वीमेन को डील करने के लिए 1515 करके एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी जो है तुरंत संपर्क किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि अभी सोशल मीडिया का दौर है तो कभी कभी हाफ बेक्ड स्टोरीज या फिर अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन भी रन होने शुरू हो जाती है, जिससे पैनिक की स्थिति बन सकती है। तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही इस तरह की पोस्ट्स या मटेरियल को शेयर किया जाए। और साथ में क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर बन जाता है कि दो युवतियाँ इन्वॉल्व है तो उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी जो है उसको सेफ गार्ड करना भी पुलिस का कार्य है, तो वो भी हम लोग ऐसे केसेस में ध्यान रखते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सबसे यही कहना चाहूँगी कि धर्मशाला एक सेफ टाउन है और यहाँ पे इस तरह की ईव टीजिंग या राह चलते इस तरीके से ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाने की घटनाएं बहुत ही रेयर चांसेस है कि इस तरह की हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। बट स्टिल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं और 112 नंबर को हमेशा याद रखें। और यदि किसी भी तरह की इमरजेंसी आपको कहीं पे भी है तो 112 पे जो तुरंत जो है पुलिस से संपर्क किया जा सकता है। मैम, अगर किसी को लिफ्ट लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जब कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता तो हम लिफ्ट लेते हैं, जनरली लेते हैं, चाहे वो रात हो दिन हो। फिर रात में तो और नीड पड़ जाती है अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में स्पेशली अगर हम लेडीज़ की बात करें तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें जब वो लिफ्ट ले रही हैं? तो क्योंकि ये तो एचपी गवर्नमेंट की गाड़ी थी, तो इसमें तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि गवर्नमेंट गाड़ी है तो किसी तरीके की दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन हम इन जनरल अगर हम सिर्फ धर्मशाला या फिर सिर्फ हिमाचल की नहीं और इंडिया बेसिस पे अगर हम बात करें, हम किसी से लिफ्ट लेते हैं अगर, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अनजान व्यक्ति से लिफ्ट लेना हमेशा एक रिस्की वेंचर है और जब तक आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं उसकी गाड़ी में ट्रैवल करना और भी एक रिस्क रिलेटेड एक एक्टिविटी है। मुझे लगता है इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और यदि आप किसी एरिया में कुछ दूरी के जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं या तो जहाँ पे भी खासकर टूरिस्ट से मैं कहना चाहूँगी, आप किसी होटल में रुके हैं या किसी गेस्ट हाउस में रुके हैं तो उसके मैनेजर या उसके लोकल टीम से आप, या फिर अगर आपको रोड पे कोई ट्रैफिक पुलिसमैन दिखता है या कोई और पुलिस ड्यूटीज़ दिखती है, उनसे आप एक बार ज़रूर संपर्क करें कि आपको ए जगह से बी जगह जाना है तो बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। और अनजान लोगों से लिफ्ट लेना एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस में बहुत सारी व्हीकल्स थ्रू आउट कंट्री आते हैं और हमने ये भी देखा है कि कभी कभी डिफरेंट जो काइंड ऑफ लोग, एंटी सोशल लोग भी जो है बाहरी राज्यों से या इसी राज्य से एरिया में मूवमेंट में हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एडवाइजेबल नहीं है कि अनजान लोगों से जो है लिफ्ट ली जाए, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो। और दूसरा, रात के समय और भी ज़्यादा क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी थिन हो जाता है और चहल पहल नहीं रहती है, तो ये और भी एक रिस्की वेंचर है। हालांकि धर्मशाला टाउन कम्प्लीटली सीसीटीवी कवर्ड है, मोस्ट रास्ते हमारे सीसीटीवी कवर्ड है, बट स्टिल इस तरीके का जो रिस्क है उसको अवॉइड किया जा सकता है।